करेंगे एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 3 एंड यहाँ पर हमें अगेन उन्होंने फिगर दिया है विच इज़ पैरेललोग्राम और उन्होंने हमें कहा है फाइंड करें एरिया एंड पैरामीटर ऑफ दिस फिगर। हम सबसे पहले फार्मूला देंगे किसका, एरिया का और पैरामीटर का, और पैरेललोग्राम है फिगर। आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि एरिया अगर फाइंड आउट करना हो हमें पैरेललोग्राम का तो किसके इक्वल होता है, वो बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ के इक्वल होता है। ठीक है, अब पैरामीटर का उसमें मैंने नहीं बताया था तो पैरामीटर का हम यहाँ कर लेते हैं। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है फॉर पैरेललोग्राम, हम क्या करते होते हैं, हम सम ले लेते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, यानी इसमें आप करेंगे फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ साइड। तो यहाँ 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ये सब साइड्स आ जाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो पहले हम इस एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं, वो अप्लाई करते हैं। एरिया, ठीक है, इक्वल बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ। तो अब यहाँ हम पहले देख लेते हैं कि बेस कहाँ, जहाँ भी आपको ये 90 डिग्री का एंगल नजर आता है ना बच्चों, तो ये होती है बेस। ये देखें, ये बेस है, ये पैरेललोग्राम बनी हुई है तिरछी लाइनों के साथ, तो ये इसकी बेस है। यहाँ डॉटेड लाइन उन्होंने लगाई हुई है। ठीक है, तो जहाँ भी आपको ये 90 डिग्री का ये बॉक्स बना नजर आता है ना, तो वो असल में बेस होती है, विच इज़ बी एंड सी। ये हमारी बेस है और वो है 6 सेंटीमीटर की, और हमारे पास इसी पे हाइट रखी हुई है, देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, वो है 9 सेंटीमीटर विच इज़ डी एंड ई। तो हम यहाँ पर आप बेस की जगह लिख सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बढ़ाकर करना है तो कोई मसला नहीं, बी सी मल्टीप्लाई बाय डी ई। तो इस तरह आपको पता हो जाएगा कि आपने कौन सी वैल्यूज़ को पहले पुट करना है। तो हम बेस की वैल्यू को पहले पुट करते हैं विच इज़ 6 cm मल्टीप्लाई बाय 9 cm। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, बड़ा आसान सा 54 cm। और ये cm दो हैं तो हम यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। सेकेंड चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है इसका पैरामीटर। अगेन यही फार्मूला हमें हेल्प करेगा, आपने फार्मूलाज को बाय हार्ट याद करना है, कुछ भी हो जाए तो ही आप ये 7B को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप हमेशा मेरी बात सुनते हैं, अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर मेरे मैथ की रजिस्टर के ऊपर ये मेरी छोटी बेटी ने जो है ना अपनी ड्राइंग्स बनाने की कोशिश की है, सिंड्रेला को उन्होंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ हम आगे कर लेते हैं पैरामीटर फाइंड आउट। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर के लिए हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ ऑल साइड लेना है, ये। अब यहाँ दो साइड गिवन नहीं है, देखें ये पैरेलल साइड्स है ना दोनों, ये देखें ये इसके पैरेलल है इसके, और ये इसके पैरेलल है। तो हम अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी। ऑपोजिट साइड्स जो होती है ना वो इक्वल होती हैं। तो हम पहली साइड डालते हैं 10 cm प्लस 6 cm, अगेन 10 cm प्लस 6 cm। ठीक है, पहले ये डाली फिर ये डाली, फिर ये 10 फिर ये 6, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। 10 10 20 होता है और 6 6 12 होता है, तो हमारे पास तकरीबन इसका आंसर 32 cm बनता है। ठीक है, तो बड़े आराम से हमने 32 तो लिख लूँ, 32 cm इसका आंसर आ गया। बहुत मज़े के क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखना है, फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है ईच एंड एवरी फिगर का। ठीक है ना, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है और स्क्वायर है, तो सबके फॉर्मूलाज आपको, एरिया फाइंड आउट करना आता हो, आपको पैरामीटर का फॉर्मूला पता हो कि हर किसी की फिगर का पैरामीटर अलग से मालूम होता है। ठीक है ना, एरिया अलग से मालूम होता है, तो बस ये आपने ध्यान रखना है। आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और यहाँ अगेन सेम फिगर ही है लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। 2 डॉटेड लाइन्स हैं, 2 बेसेस दे दी गई हैं और 2 हाइट्स भी दे दी गई हैं। बड़े मज़े का सवाल है, हम इसको करेंगे कंपैरिजन के हिसाब से। हम लगाएंगे सेंटर में एक लाइन, ठीक है, ये आपने नहीं लगानी है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ। आप पहले एक फाइंड आउट कर लीजिएगा, देन सेकंड फाइंड आउट कीजिएगा। मैं सामने सामने लेकर चल रही हूँ इसको। सबसे पहले जो है ना हम बेस और हाइट जो है ना, हम अगर उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, उन्होंने भी हमें एरिया फाइंड आउट करने को बोला ना इनका, तो हम पहले फर्स्ट को ले लेते हैं, अपनी फर्स्ट फिगर जो है ना, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, तो हम एरिया का लगाएंगे फॉर्मूला विच इज़ बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यहाँ भी हम सेम ही करेंगे, साथ साथ लेके चलेंगे तो आपका एक तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और आपको समझ रहेगी, कोई चीज़ मिस नहीं होगी। तो
तो पहली बेस हम इधर से ले लेते हैं, हम इसको बेस समझ लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ सॉरी मैंने 10 cm नहीं लिखा, यानी Q2R जो है ना 10 cm है। और यहाँ हम कर लेते हैं पहली बेस को ऐड। अब देखो हम PQ को लेते हैं, टेढ़ा नहीं करते, पहले सीधा कर लेते हैं, सीधे वाला काम ज़्यादा बेहतर है। PQ बेस ले लेते हैं और उसकी हाइट हम ST ले लेते हैं, ठीक है। हम बेस की जगह लिखेंगे PQ मल्टीप्लाई बाय ST, ठीक है। यहाँ पर ये इसका हो गया हमारा इस तरह और इस तरह। अब हमने इस तरह लेना है। अब ये बेस है क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री का बॉक्स जहाँ होता है ना वही बेस होती है। तो इस तरह हमारी बेस RQ है, या QR कर लें आप, QR मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट क्या दे रहे हैं, वो SU दे रहे हैं इसकी हाइट, तो SU इसकी हाइट कर लेते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ को आपने पुट करना है। यहाँ देखिए आपके पास PQ नहीं है दिया हुआ, ठीक है, लेकिन आपके पास ST है, तो आप सिंपली ST को ऐड कर दें और PQ को अभी रहने दें, ठीक है। यहाँ इसको लेके चलें, QR आपके पास है 10 cm मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट आपके पास है तकरीबन 11.2 cm, ठीक है। साथ साथ लेकर चलेंगे ना तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। अब यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको हम यहाँ लेकर जाएंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं। 10 को जब आप 11.2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आता है 112 cm, ठीक है। और cm भी नहीं बल्कि मीटर स्क्वायर आ जाता है। और यहाँ आपके पास पड़ा हुआ है PQ और इस 8 को आप लेकर जाएंगे यहाँ पर, लेकिन अभी नहीं, वो नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं, ठीक है। अब अकेले PQ को यहाँ रहने दें और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ जाके इसके साथ डिवाइड होगा ताकि PQ की जो है ना वो फाइंड आउट कर सके वैल्यू क्या है। तो 112 m स्क्वायर को नीचे चला जाएगा 8m। अब ये एक m इस 2m में से काट लेगा, ठीक है ना, एक m को, तो इसके पास सिर्फ एक m ही रह गया। अब 8 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 8 1 8 और यहाँ जाए 32 तो 8 4 32 होता है, तो हमारे पास यहाँ जाता है 14m, ठीक है। यानी PQ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, यहाँ पर 14 आ गई है। अब इसको यहीं स्टॉप करें, हमें यही फाइंड आउट करना था पहले PQ, ठीक है। अब हम दोबारा चलते हैं इसको कंपेयर करने के उसमें, ठीक है ना। देन कंपेयर इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। अगेन PQ मल्टीप्लाई बाय ST, ठीक है। और यहाँ क्या था हमारे पास QR मल्टीप्लाई बाय SU। अब हमारे पास यहाँ पर PQ कितना पर आ गया है 14 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। यहाँ M लिख लो और यहाँ भी M लिख लो। यहाँ QR हमारे पास क्या था 10 cm मल्टीप्लाई बाय 11.2 cm, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से और इसको मल्टीप्लाई करने से अब हम यहाँ करेंगे प्रूफ कि ये भी 112 m स्क्वायर और ये भी 112 m आ रहा है हमारे पास, दोनों का आंसर सेम, ठीक है ना, सेम स्क्वायर आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पता चल गया कि भाई हमने जो ये 14 निकाला है ना वो बिल्कुल ठीक निकाला है, ठीक है। यहाँ तक लाने के बाद आप इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो PQ इक्वल 14 m है। मैंने तो लाइन लगाई हुई है ना बीच में, तो अगर आपने लाइन नहीं लगानी, आप नहीं लगाओ, आपने आमने सामने इस तरह कर लेना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए करना, कोई मुश्किल नहीं है। दो बेस हैं, दो आपके पास हाइट्स हैं, तो आप उसको लेकर चलो आसानी के साथ। जो समझ आती है, जो समझने वाली चीज़ है आपके पास, वो क्या है, इस फॉर्मूले को फॉलो करना, फॉर्मूला लेकर साथ चलना। अगर फॉर्मूला साथ लेकर नहीं चलोगे, इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, इसमें हमने लगाया था एरिया का फॉर्मूला विच इज़ बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। जो क्वेश्चन में जिस चीज़ के बारे में पूछा है प्रिसाइज तरीके से लेके चलो। गिवन डाटा यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने आपको दिया हुआ है, उनको ना आप बताएं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि गिवन डाटा देने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, तो आप
आपको उन्होंने दिया हुआ है गिवन डाटा, उनको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने बस उस गिवन डाटा के अकॉर्डिंग उनको ये वर्किंग करके दिखा देनी है, ठीक है ना। ये आपका काम है। जितने शॉर्ट वे में अपना इसको कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी आप और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकोगे इन अ बेटर फॉर्म। तो होपफुली आपको इस 7B के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की भी अच्छे से समझ आ रही होगी। और मेरा एक ही फंडा है कि मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि फार्मूला को जो है ना दिल से याद कर लो बच्चों। अगर ये याद कर लोगे आपके माँ बाप के दिल खुशी से भर जाएंगे जब आप फुल मार्क्स लेके ना अपने पेरेंट्स के जो है फ़ख्र से सर बुलंद करेंगे। तो बहुत खुशी होती है माँ बाप को जब उनके बच्चे जो है ना मेहनत करते हैं। और अब देखो अगर आप थ्रू माय चैनल या एनी अदर एजुकेशनल चैनल अपनी स्टडीज़ करते हो तो बहुत ऑनेस्टली किया करो, ठीक है ना। मोबाइल लेके बस 2 मिनट की कोई वीडियो देख के पढ़ाई वाली और फिर आप किसी और चीज़ की सर्फिंग में चले जाओ तो इसमें आपका नुकसान है। अगर आज आप अपने माँ बाप का ख्याल करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा और आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उन इक्वेशंस को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो कि आने वाले वक्त में खुदा ना करे कि आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो आप पहले से उस चीज़ के लिए तैयार हो गए तो आप उसमें सक्सेस हासिल करोगे। तो बस इतनी सी मेरी नसीहत थी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे बच्चे हो सारे और इस नसीहत को अच्छे से याद रखोगे विद फॉर्मूला। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के पान।